अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। बरामदात बैरूनी सरमायाकारी और बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र मईशत के अहम तरीन सतून इम्पोर्टेड हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों की बदौलत ख़त्म होने के करीब। इम्पोर्टेड हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों से अब तक की इतलात के मुताबिक 7 के करीब मल्टी नेशनल कंपनियाँ अपना कारोबार बंद करके जा चुकी हैं। बिजली की लोड शेडिंग, हर रोज़ बढ़ते नरखों की बदौलत अक्सर पैदावारी यूनिट बंद हो चुके हैं या बंद होने जा रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मसनूआत की बरामदात में गुज़श्ता साल के मुकाबले में मार्च 2022 तक 19.9% इजाफा हो चुका था। ये वो इंडस्ट्री थी जो इमरान खान की बेहतर माशी पॉलिसियों की बदौलत 3 दहाइयों के बाद चल पड़ी थी और लाखों डॉलर्स के आर्डर मिल चुके थे। अब बिजली महंगी या अदम दस्तयाबी की वजह से आर्डर कैंसिल होंगे और पाकिस्तानी मार्केट एक मरतबा फिर बदनाम होने के साथ साथ तबाह हो जाएगी। बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र दूसरा बड़ा अंसर होता है जिसके लिए इमरान खान साहब ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को कायल किया कि मईशत और मुल्क की बेहतरी के लिए अपना पैसा रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए पाकिस्तान भेजें ताकि मुल्क की मईशत संभले और इसमें आपका हिस्सा भी शामिल हो। लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत ने आते ही इमरान खान की सारी मेहनत पर पानी फेरते हुए अपनी और अपने अकाउंट की मंशा के ऐन मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से वोट का हक छीन लिया, जिसके रद्दअमल में उन्होंने रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसे जमा करवाना बंद कर दिया और अब तक की इतलात के मुताबिक रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसे जमा करवाने की शरह 23% तक कम हो चुकी है। IT एक्सपोर्ट्स इमरान खान के दौर में बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। एक सर्वे के मुताबिक फ्रीलांसिंग की मार्केट में पाकिस्तान चौथे नंबर पर पहुंच चुका है और मई 2022 में IT एक्सपोर्ट्स $2.2 बिलियन तक पहुंच चुकी थी। IT एक्सपोर्ट्स फ्रीलांसिंग शायद वो वाहिद ज़रिया है जिससे बराह रास्त डॉलर्स पाकिस्तान में आते हैं, लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत ने इसको भी ना बख्शा और फ्रीलांसर्स पर 30% टैक्स आयद करने की तैयारी कर चुकी है। हालांकि फ्रीलांसर्स मुख्तलिफ मदों में पहले ही से टैक्स अदा कर रहे होते हैं। इससे ये होगा कि फ्रीलांसर अपने आप को रिलोकेट कर लेंगे, किसी और मुल्क में रिहाइश इख्तियार करके अपना काम शुरू कर देंगे या अपनी कमाई को बाहर के अकाउंट्स में पार्क कर देंगे। इस तरह इस ज़रिए से जो बराह रास्त डॉलर आ रहे हैं वो आना बंद हो जाएंगे। तो इम्पोर्टर को लाने वाले कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि ये शोबा तरक्की करे। इनका तो मिशन इस मुल्क के हर शोबे को कमज़ोर करते हुए पाकिस्तान को मुकम्मल दीवार से लगाना है और वो ताहाल इसमें कामयाबियाँ समेटते जा रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत दीगर इदारों को तबाह करने के साथ साथ फॉरेन रेमिटेंस जैसे कानूनी काम को गैर कानूनी रास्ता फराहम करना चाहती है। ऐसी पॉलिसियों से हंडी और हवाले के काम को तक़वियत मिलेगी और नुकसान बराह रास्त रियासत पाकिस्तान का होगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अवाम को पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर चलते इम्पोर्टेड के करतूत से आगाह किया जा सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।